जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको मॉस्टार बॉस्निया से खुशामदीद। आज यहाँ से निकलने का दिन आ गया है। चार रातें मैंने इधर गुजारी। 2 दिन तो उसमें सॉलिड आपके लिए एपिसोड 3 बनाता रहा, 2 दिन जो है तो मॉस्टार की सैर की। आई होप आप लोगों को मॉस्टार के एपिसोड्स पसंद आए। बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही ज़बरदस्त। चलें जी, अब निकलने का टाइम आ गया है। यहाँ से वील हिट सैरायेवो। ये मुझे बता रहा है, कहता है कि 126 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन 2.25 से ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगेंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि गूगल कहता है 2.5 घंटे लगेंगे, तो 3.5-4 घंटे लगेंगे। ठीक है ना, बीच में कहीं लंच वंच के लिए किसी अच्छी सी सीनिक जगह के ऊपर रुक जाएंगे, चबापी शबापी खाएंगे और जो है तो निकलेंगे आगे। तो ये है आज का प्लान जनाब। निकलते हैं, सफ़र का स्टार्ट करते हैं, आपको सैरायेवो दिखाएं। अरे यार, एज यूजुअल मैं भूल गया आप लोगों के लिए जो है तो ये स्क्रीन साफ कर दूँ यार, ज़रा 1 सेकेंड। ये जो है तो मैं हर बार भूल जाता हूँ। बहुत ही ज़रूरी काम जो है ये मुझसे रह जाता है। तो आप लोग गिला करेंगे कि वसीम भाई आपने हमें गंदी स्क्रीन जो है उसके थ्रू सैर कराई। जनाब, आप लोगों ने प्यार का मेयार देखा जनाब। अपनी स्क्रीन मैंने नहीं साफ की, लेकिन आप लोगों की साफ कर दी। हाँ, जिस तरह मैं कहता हूँ, अपनी मुझे परवाह नहीं है, आप लोग नाराज ना हो जाएं यार। नहीं यार, आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त हुए हैं। मुझे पता है कि बिला वजह आप कभी भी नाराज़ नहीं होंगे, और अगर नाराज़ होंगे तो उसकी कोई वजह होगी। ठीक है ना। चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करें और फाइनली जो है तो इसको कहते हैं सड़क नापें, सड़क। चलिए जी। Hi there. Arrivederci ili dopo parking? No, I was staying at VIP apartment. Vraćat, no parking ili arrivederci? Arrivederci, no arrivederci. I arrived 4 days. Makina. I arrived 4 days ago. Hajde, hajde. 4 days, huh? Dobro, hajde. Okay? Yeah. dobro कहता है। चले जी, जाओ। सर्बियन था, अच्छा खैर नहीं, लेकिन ये क्रोएशियन में उसमें सब में dobro ही है। dobro का मतलब है फाइन, गुड। dobro jutro, गुड डे, हेलो। dobro jutro होता है। dobar dan जो है, hello, dobar dan, good day, I think. Dobar dan means good day. Dobro jutro means good evening. Dobro. चलो जी, dobro हो गया। अल्बेनियन में था शुम मीर, वेरी गुड। मीर जो था वो गुड, शुम मीर। और उसका बड़ा मज़ेदार है। यस और नो को वो पो और यो कहते हैं। पो यस, यो नो। याद आ रही है मुझे भी, आया आहिस्ता। अल्बेनियन और सर्बियन। कोसोवो आपको दिखाएं। कोसोवो में मुझे मज़ा आएगा। मैंने अभी तक एस्ट्रीट को मैसेज नहीं किया यार।
बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, है उधर इंतज़ार कर रहे हैं। एस्ट्रीट से मिलेंगे, बेसीम से मिलेंगे और साबिदीन से मिलेंगे। साबिदीन साहब जो हैं तो वो एस्ट्रीट जो है वो मेरा असिस्टेंट था, बेसीम जो है वो मेरा ट्रांसलेटर था, साबिदीन जो था वो ड्राइवर था। तो बेसीम जो है वो तो एस्ट्रीट ने मुझसे कहा, कहता है अभी भी उधर ही है और नज़र आता है मुझे, उससे मिलेंगे। एस्ट्रीट जो है वो भी उसने आईटी शाईटी में कोई वो कर ली है और जो है तो तगड़ा वो है, अच्छी जॉब कर रहा है कोसोवो में। बेटी उसकी जो है तो वो WNBA में है, अमेरिका में, बड़ा ज़बरदस्त बास्केटबॉल खेलती है। सो ही इज़ डूइंग वेरी वेल। शादी भी उसकी मेरे सामने ही हुई थी, बेटियां उसकी मेरे सामने ही पैदा हुई थी, छोटी छोटी। और जो है तो साबिदीन साहब जो है, जो ड्राइवर था मेरा, वो जनाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अब पॉलिटिक्स में चला गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। मज़ा आएगा सबसे मिल के यार। टेम्परेचर क्या है जनाब? 20 डिग्री टेम्परेचर है। टेम्परेचर ज़्यादा हो गए हैं, सही मज़ेदार, अच्छा ज़बरदस्त पीक मौसम है यार। अब यहाँ से जो है तो फिर सही नारवा किस्म की गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। कब्रिस्तान देखें यार साइड के ऊपर, उफ कितना बड़ा कब्रिस्तान है यार। ओह माय गॉड, इट्स ह्यूज, पीछे तक बिल्कुल, वाह ह्यूज कब्रिस्तान। सामने पहाड़ वो करें, आप चेक करें, बर्फ बस अब ख़त्म होने लगी है। देखें ये बिल्कुल विंटर में वाइट होते होंगे। सैरिएगो में तो विंटर गेम्स भी हुई थी ना, 1980 की कि किसकी, 84 की आते हैं। डोनर हर जगह के ऊपर, डोनर कबाब, जेक्स डोनर खाएंगे क्या लंच में अच्छा सा। बड़ी फ्रैक्चर्ड हिस्ट्री है यार यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो एक यूगोस्लाविया था लेकिन एथनिकली लोग बड़े डाइवर्स थे। वो एक ऑब्वियसली जो एक मुल्क होता है तो वो आप बाउंड्री के ऊपर तो नहीं रहते ना, वो तो एक जगह से दूसरी जगह, और वो मिक्स हो गए सारे के सारे। और फिर जब ये लड़ाई शुरू हुई और बाउंड्रीज थोड़ी कंक्रीट हो गई तो वो एक साइड के ऊपर एक लोग रह गए, दूसरे बिल्कुल जैसा पाकिस्तान का वो, इंडिया पाकिस्तान का वो है, वही सिचुएशन इनकी भी थी। बस लड़ के इन्होंने आपस में बुरकस निकाल दिया एक दूसरे का और अभी तक है ये। इसीलिए तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो डिफरेंसेस है ना, रिलीजियस डिफरेंसेस और एथनिकल डिफरेंसेस और जो है तो इनको बेसिस बना के हेट या वो या वॉर मॉन्गरिंग, इससे तो डेवस्टेटिंग चीज़ और कोई है ही नहीं। और इसका और कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट आप जो है तो डिफरेंस को और डाइवर्सिटी को और इन चीज़ों को रिस्पेक्ट ना करें। मतलब अगर आपको अपने से थोड़े से डिफरेंट बंदे से प्रॉब्लम है तो यू नो व्हाट, ये इट कैन वेरी इजीली ब्लो अप इनटू व्हाटएवर हैपेंड हियर इन यूगोस्लाविया, ठीक है ना। असल में पता है प्रॉब्लम जो है ना वो है डायकॉटमी की, दोगलेपन की, या जो है तो जो आप एक्चुअली कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उसमें तजाद की, ठीक है ना। यानी आप इस तरह इमेजिन करें कि दवाई बेचना भी जो है तो वो बुरा नहीं है और शरबत बेचना भी जो है वो बुरा नहीं है बिल्कुल, लेकिन दवाई को शरबत कह के बेचना और शरबत को दवाई कह के बेचना, उसमें जो है तो वो है, यू नो, उसमें प्रॉब्लम है। यानी अगर एज लॉन्ग एज आप क्लियरली कह रहे हैं कि जी मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है ना, तो फाइन, जिसको चाहिए वो खरीदेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। लेकिन जो है तो जब इसमें दोगलापन आ जाता है कि आप एक चीज़ कह रहे हैं और कर दूसरा कुछ रहे हैं, तो किसी ने मुझे फॉर एग्जांपल मैसेज किया, उन्होंने कहा वसीम भाई आप जो है तो, एक तो उन्होंने ये कहा, कहते हैं जी इब्रार तो दुआ पढ़ते हैं, आप दुआ नहीं पढ़ते। यार मैं नहीं पढ़ता, अब मतलब मैं
कि मैं अपने ऊपर एक गिलाफ तारी कर लूँ जनाब कि नहीं जी मैं तो बहुत बड़ा मुसलमान हूँ, मैं तो देखें ये दुआएं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं हूँ यार इस तरह, यार आई डोंट डू दिस थिंग, ठीक है ना मैं इतना ज़्यादा रिलीजियस हूँ ना मैं कोई और। अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा कहते हैं जी आपने वो वेलो जो मैं वो निकोटीन पाउचेस यूज़ करता हूँ वो, और आपने क्या चीज़ एक कोई और वेलो, हाँ वेलो आपने यूज़ की, और मेरा 10 साल का बच्चा जो है वो वीडियो देखता है उसके ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा ज़रा मेरे ख्याल में बोलना चाहूँगा। देखें उसमें भी वही कॉन्सेप्ट जो है ना तज़ाद का वो आ जाता है। देखें अगर तो मैं आप लोगों को ये वीडियो इस तरह पेश करूं कि मैं कहूं कि जी ये बहुत ही सोशल और बड़े वो और रिफॉर्म की और बड़े आपको कोई सोशल जो वो हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए मैंने ये चैनल खोला हुआ है और फिर मैं उसके अंदर जो है तो इस टाइप की हरकतें कर रहा हूँ तो बुरा लगेगा, ठीक है ना। दिस इज अ ट्रैवल चैनल, इट्स जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। आई एम अ वेरी फ्लॉड ह्यूमन बीइंग। मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि जी मैं कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ, बड़ा वो हूँ कोई, तो उसको उसी स्पिरिट में लें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मुझे ताबिश हाशमी का वो हंसना मना है बहुत पसंद है, ठीक है ना। अच्छा, और मैं गांधी के प्रोग्राम भी बड़े शौक से देखता हूँ। अब गांधी को मैं ये लिखूं कि जी आपने तो मजाक नहीं किया कोई, आपने हमें लतीफ़ा नहीं सुनाया, ठीक है। और ताबिश हाशमी को मैं ये कह दूं कि जी वो गांधी साहब तो जब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वो तो बड़ी दुआएं पढ़ते हैं और कुरान शरीफ के बारे में हमें तो बताते हैं, आप तो सिर्फ हंसना हंसाना करते हैं। तो ये कितनी रिडिकुलस बात होगी ना। हाँ, अलबत्ता ये है कि ताबिश हाशमी अगर कल को कहे कि जी मेरा रिलीजियस प्रोग्राम है और उसमें ये ऊट पटांग हरकतें शुरू कर दे, उफ कितनी खूबसूरत लेक है यार तो वो बहुत ही अजीब लगेगा। इसी तरह गांधी साहब जो हैं वो अगर अपने शो के अंदर जो है तो कोई वो कर दें, ऊट पटांग जोक्स बोल दें तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो समझ गए ना आप कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भाई जो चीज़ है उसी तरह है, और अगर कोई उसको किसी और लिबादे में डाल के आपको धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा तो उसको उसी तरह एक्सेप्ट करें। मेरा ट्रैवल प्रोग्राम है, मेरी ज़िंदगी की एक रिकॉर्ड है, एक डायरी है मेरी, और मैं एक बड़ा फ्लॉड ह्यूमन बीइंग हूँ। उसमें बड़े फ्लॉज होंगे, उसमें मेरे मुंह से बड़ी बातें निकलेंगी जो शायद अच्छी ना हो। नहीं है तो 10 साल का बच्चा ना देखे ना उसको, मतलब मेरा कंटेंट यूट्यूब आपसे पूछता है शुरू में कि इधर क्लिक करें, इज दिस मेड फॉर किड्स और नो, मैं तो कभी उसको नहीं क्लिक करता कि नहीं जी दिस इज मेड फॉर किड्स। तो थोड़ा सा ज़रा जो है ना इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये मैं नहीं करना चाहता ये नसीहतें, बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिकॉज हर एक बंदा जो है तो वो एक एडल्ट है, वो अपने सोच रखता है, अपने वो रखता है। मैं इस सोच को गलत नहीं कह रहा कि कोई कह रहा हो जी मेरा 10 साल का बच्चा वो देखता है, बट समझना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी तनकीद जो है वो जायज़ है और कौन सी नहीं है जायज़, ठीक है ना। तो सिर्फ वो समझाना चाह रहा हूँ मैं। इसी तरह ये जो है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करना ये बहुत ही ज़रूरी आदत है यार मेरे ख्याल में। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे ख्याल में तो मैं गलत नहीं कह रहा। आप लोग मुझे बता दें कमेंट्स में कि जी अगर आप समझते हैं कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ कि नहीं जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। ये चीज़ है बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में मुझे ये नज़र आ गया यार लैम्ब हाउस, तो मेरे अंदर का पठान जाग गया जनाब।
मैंने कहा लैम तो ज़रूर खाना चाहिए। देखते हैं, मैंने रिव्यूज़ वगैरह इसके पढ़े, रिव्यूज़ तो बुरे नहीं हैं, तो आई होप इट्स वर्थ इट। चलते हैं ज़रा लैम खाते हैं यार, अच्छा सा लंच करते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे, ठीक है ना? चले जनाब, लैम खाते हैं थोड़ा सा। स्मेल तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है लैम्प की यार। नाइस। लोग शोक भी खड़े हैं, चलो इट शुडंट बी टू बैड यार। जगह भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, वीज़ा शीज़ा भी लेते हैं, चलो दैट्स गुड। हेलो, you guys are open for lunch? Okay. Can I take any place? Okay, good. Thank you. Excuse me. I'm just one person, but can I take this place? I just need a view, huh? Thank you. चलिए जी, ये कह रहे थे कि ये रोस्ट लैम जो है ये हमारी स्पेशलिटी है, तो ये मैंने मंगवा ली, ब्रेड के साथ आती है, साथ थोड़ा सा तंगल मंगवा लिया, कोक मंगवा लिए। So this should be a nice meal यार। बहुत ही लजीज है यार, और ये गोश्त के ऊपर जो ऊपर की लेयर है क्रिस्पी हुई हुई है बिल्कुल, और साथ तबूले बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छी नान ऊपर टेंशन लगे हुए हैं। फैंटास्टिक यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चलें जनाब, निकले यहाँ से, अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता बाकी है। उफ, हेवी लंच हो गया यार, लैम नहीं खाना चाहिए था मुझे लेकिन खैर सही है, मैं आजकल जो है तो दिन में एक ही मील खा रहा हूँ, तो इट्स नॉट दैट बैड। फ़र्क सिर्फ ये है कि दोपहर को जब मैं ज़्यादा खा लेता हूँ मुझे नींद आ जाती है फिर एकदम से, तो लेकिन चले आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करते हुए जाते हैं, रास्ते को एंजॉय करते हैं। अच्छी खूबसूरत जगह थी यार, सेटिंग बड़ी मज़ेदार थी, पानी नज़र आ रहा था, और रश भी था अच्छा खासा, तो ये मतलब पॉपुलर रेस्टोरेंट है, गुड, अच्छा हुआ था। लैम्ब खाना महंगा ही है यहाँ पे यार, ये लैम्ब और साथ 2 कोक और 1 वो तबूले, तो वो तकरीबन कोई 22 यूरो के, तो इट वाज़न्ट चीप। जबलनीचा मुसलमान विलेज है, मस्जिद बीच उसमें, फिर शायद पोर्क ना हो जबलनीचा में बड़ी मस्जिद है भाई। बड़ी जगह लग रही है, जो जबलनीचा में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस भी है भाई जबलनीचा खूबसूरत टाउन है, जिस तरह आप लोगों ने जो रेगुलर व्यूअर्स हैं चैनल के, वो उनको पता होगा, मुझे ये इस टाइप के छोटे छोटे नो नेम टाउन्स जो है ना, ये बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें क्या ज़िंदगी होगी, बड़ी सुकून की, बस आप एक दूसरे को जानते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, कोई ज़्यादा शोर हंगामा नहीं, कोई एक्शन नहीं, बस चुपचाप ज़िंदगी है, क्वाइट, मज़े की।
मार्केट है, बुरैक किंग है, और क्या चाहिए आपको? बुरैक किंग, क्वालिटेट, क्वालिटेट जो है वो क्वालिटी, KVALITET। अच्छा, एक इनके उसका ये बड़ा वो है कि ये हर एक चीज़ बहुत ही फोनेटिकली लिखते हैं। मतलब ये अंग्रेज़ी में, फ्रेंच में तो लिखा हुआ कुछ और होता है, जैसे क्वाइट है QUIET, या फिलॉसफी PHI, हालांकि F है लेकिन उसको PH। तो ये लोग जो है ना बिल्कुल फोनेटिकली लिखते हैं। फिलोसोफिया तो FILOSOFIA, बस ये इसी तरह होगा, जिस तरह है उसी तरह होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा जनाब, तो अपार्टमेंट में मैं पहुंच गया यार। अच्छा अपार्टमेंट है, बिल्कुल टिपिकल वो सोवियत स्टाइल का, जो वो इनके सोशलिस्ट ज़माने का, यूगोस्लाविया के ज़माने का अपार्टमेंट जो है, बड़े देखे हुए हैं मैंने, प्रिस्टीना में भी बहुत ज़्यादा थे। तो चलें जी, आपको एक टूर देते हैं, टूर बनता है, ठीक है ना। ये है जनाब एंट्रेंस के अंदर ही सामने बिल्कुल बाथरूम, एडिक्वेट, आई मीन इट्स नॉट स्टाइल के नंबर इसके नहीं है, बट अदरवाइज इट्स परफेक्टली एडिक्वेट, बड़ा साफ सुथरा, ठीक ठाक, हर एक चीज़ फर्स्ट क्लास है। ये जो है तो कॉरिडोर है। कॉरिडोर में आप आएँ तो लेफ़्ट साइड के ऊपर पहले जो है तो छोटा सा डाइनिंग टेबल, एक 70s की कहीं उसका सोफ़ा पड़ा हुआ है, 70s का कुर्सी, ये छोटा सा किचन जनाब, लेकिन एडिक्वेट अगेन, एवरीथिंग, देयर इज अ फ्रिज, यूटेंसिल्स हैं इसमें, हर एक चीज़ है। मेरे मकसद के लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। सुबह आदमी चाय बना सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलें। ये जो है तो बेडरूम के अंदर जो है तो बेड इसने नया ले लिया है और अलमारी नई ले ली है। तो अदरवाइज़ जो है तो देखें आप ज़रा, ये हीटर पीछे है और टीवी शीवी दिया हुआ है। सो वेरी नाइस, साफ सुथरा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एडिक्वेट, और नो कंप्लेंट्स, ठीक है ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ठीक है। मेरे काम के लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, हमने सारा दिन वैसे भी बाहर रहना है, सही है। चलें जनाब, तो अभी जो है तो मैं निकलता हूँ ज़रा थोड़ी देर में, थोड़ा सा सस्ता के निकलता हूँ, ज़रा नेबरहुड को एक्सप्लोर करें, देखें दुकानें शुकानें क्या हैं, वो चाय कहीं पे ढूंढ लें, और जो है तो और चीज़ें चाय मैं गाड़ी में से लाना भूल गया, अब गाड़ी में कौन जाएगा और वहाँ से टी बैग लेके आएगा। तो ये ज़रूरियात की चीज़ें, डबल रोटी, अंडे शंडे वो सब ले आएँ ताकि सुबह नाश्ते के लिए तैयार हो जाएं। बाकी फिर आगे जो है तो सर ये वो चलें जनाब, ज़रा बाहर चलें और ग्रोसरीज वगैरह लेके आए, अंडे, डबल रोटी, शबल रोटी। बारिश शुरू हो गई है भाई, ये क्या चक्कर है। हाँ भाई, अब तो अच्छा खासा अंधेरा भी हो गया और सर्दी भी हो गई है, सर्दी। अच्छा जी, ये अच्छा नेबरहुड लग रहा है, बताए, बिल्कुल बीच उसके अंदर, तो हर एक चीज़ करीब होनी चाहिए, it should be nice। अच्छा है, सेंट्रल वो है, रेस्टोरेंट्स हैं अच्छे खासे, और ये क्या चीज़ है, कब्रिस्तान है यार बीच उसमें। इनके कतबे बड़े मज़े के हैं, ये देखें ऊपर कोई पग्स हैं इन्होंने बनाया हुआ होता है, टर्किश उसका, इंटरेस्टिंग। हुई ऐसी हवा है कि बिल्कुल
Oh shit. Freezing हवा है बिल्कुल. लो जी, ये तो लगता है ऐसी बारिश होने वाली है, कड़ाके के वो हो गए, थंडर स्टॉर्म. पे कहीं पे होना चाहिए. वाओ, ऐसे कड़ाकेदार वो थंडरस्टॉर्म आने वाला है. ये मेरे ख्याल में मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे. अच्छा जी, लेट्स सी. चलो कॉफी पीते रहेंगे, कुछ खा पी लेंगे. Excuse me. This is a grocery store, right? Okay. Perfect. Thank you. Okay. चलो ये तो बड़ा अजीम शान ग्रोसरी स्टोर है. वेरी गुड. कुछ 100% नॉर्मल. अच्छा, यही था, पहले भी यही लिया था. इसमें भी चले दोस्तों, बाहर जो है तो ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है. मुझे यहीं पे वेट करना पड़ेगा. तो इधर ही आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं यार. आई होप आपको ड्राइव पसंद आई, सरायेवो की इनिशियल झलक आपको पसंद आई. और जो है तो कल इंशाल्लाह मैं आपको पूरी सैर कराऊँगा. ठीक है ना. चलें जी, इजाज़त मांगता हूँ आपसे. आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया. पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और जो है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा. ठीक है ना. मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोई भी इंटरेस्टिंग उसमें चीज़ हो उसका जवाब ज़रूर देता हूँ. ठीक है ना. मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया. अपने अजीज़ व क़रीब का ख्याल रखिएगा. मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. खुदा हाफ़िज़.